नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले कुछ स्टैंडिंग योगाभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की स्ट्रेंथन होती है और जो लोग योग में बिगनर्स हैं, कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वो सबसे पहले इन स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे हस्त उत्तानासना और पाद हस्तासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं। दोनों बाजू ऐसे आपके कान के पास ऐसे सटे हुए हों और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हस्त उत्तानासना और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना। ऐसे ही इसे आप श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। और फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रिकोणासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे लेफ्ट पैर के पास रखते हैं और अपने हथेली को ऐसे देखते हैं, ऊपर की तरफ आपने देखना है और फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इसे आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। इसे करने से जिन लोगों को ओवरवेट की समस्या होती है, बेली फैट की समस्या होती है, वह दूर होती है और यह अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीधे बाद हम करेंगे परिवर्त पार्श्व कोणासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे सीधे रखते हैं और राइट पैर को ऐसे पीछे 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को, राइट घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले इस अभ्यास को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें। जब आप ऐसे ही बैलेंस बना लेते हैं तो अपने राइट हाथ को ऐसे घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इसे करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है और यह शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला एक अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन होती है। या फिर अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने हाथ को ऐसे ऊपर करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखिए या फिर प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे कर लेते हैं और राइट पैर को ऐसे 45 से 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रखते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। इसे करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं और यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए एक लाभकारी अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने एक हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने टखने के पास ले आते हैं और सीधे देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें।
लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासना। पैरों में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध चक्रासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर सीधे के बाद हम करेंगे उत्थित पाद अंगुष्ठ आसन। यह बैलेंसिंग का एक अच्छा अभ्यास है और इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे या सपोर्ट के सहारे भी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे सपोर्ट लेकर भी इस अभ्यास को स्टार्टिंग में ऐसे ही प्रैक्टिस करें। जब आप ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में बैलेंस बना लेते हो तो फिर आप ऐसे अपने हाथ को हटाकर ऐसे अपने थाइज के पास भी रख सकते हैं। इसके बाद हम स्टैंडिंग कंपास पोज को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इस अभ्यास को आप बैठकर जब प्रैक्टिस कर लेते हो तब आप खड़े होकर प्रैक्टिस करें। इसे स्टार्टिंग में हम सपोर्ट के सहारे आपको बताएंगे। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हुए अपने राइट पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे किसी में सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे वॉल के सहारे सपोर्ट लेकर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कीजिए और फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं। ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे पैरों की स्ट्रेंथन के लिए एक अच्छा अभ्यास है और इसे बच्चों ने, युवाओं ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए।